Students, today we are going to do our first lesson in poetry. Be ready for it. Your first lesson is Mercy by William Shakespeare. अपनी बुक में एक चीज़ ध्यान से देखिएगा कि इसमें जिन कवियों की भी कविताएं हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हैं, यानी उन एक के बाद एक कवियों के जन्म के अनुसार आपकी बुक में ये एक लाइन से लगाई गई हैं। तो इससे हमें पता चलता है, आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था काल के बारे में, और उसमें था कि चौसर जो है वो पहले थे, फिर उसके बाद और लोग थे, फिर उसके बाद और लोग हैं। तो यहाँ पे है विलियम शेक्सपियर, उसमें आपने पढ़ा था, ये भी एक महान कवि थे। तो हम इनकी ये कविता पढ़ रहे हैं आज, मर्सी। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश के बहुत ही बड़े ड्रामेटिस्ट और पोएट हैं। ये इतने महान थे कि इनकी पोइट्री इन्होंने आज से करीब 500 साल पहले लिखी है और हम उसे आज की डेट में पढ़ रहे हैं। इससे भी पता चलता है कि वे कितने महान थे। उनका जन्म स्टैटफोर्ड ऑन एवन इन वॉरविकशायर इन इंग्लैंड में हुआ था। उनका जन्म 1564 में हुआ था और ये इंग्लैंड का एक दूर का क्षेत्र है। लंदन उस समय बड़ा शहर था, तो वे अपना भाग्य आजमाने लंदन में आए एंड देन he became a rich man by producing drama. He became so rich, but in the end he retired to his village. Okay, now about this poem. अब इस पोएम के बारे में थोड़ा सा जान लें। The mercy is actually, this poem is a very strong appeal of mercy. बहुत ही फोर्सफुल शब्दों में इसमें विनय किया गया है कि कोई दया दिखाए। ठीक है, अब ये शेक्सपियर ने की जो पोइट्री है मर्सी, या इनकी और भी जो पोइट्री हैं, वो सब इनके ड्रामा में फैली हुई हैं, मतलब कहीं ना कहीं लिखी हुई है ड्रामा में। इन्होंने बहुत कम पोइट्री अलग से लिखी है, बहुत ही कम पोएम अलग से लिखा है। अब इसमें ये है कि ये पोएम इन्होंने, एक बुक है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एक बुक कह रहे हैं, एक ड्रामा इन्होंने लिखा था द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस के व्यापारी, उस ड्रामा से ये लिया गया है। दिस मर्सी पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज फेमस ड्रामा द मर्चेंट ऑफ वेनिस। अब ये पोइट्री उसमें क्यों लिख रहे थे, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है। पोइट्री इसलिए लिख रहे थे क्योंकि अब शेक्सपियर थे, कवि हैं, नाटककार हैं, अपनी लिबर्टी से लिख रहे हैं। तो लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। तो ये अपने नाटकों में ऐसा लिखते थे कि जो राजा हो या जो बड़ा आदमी हो, वो पोइट्री में बात करता था इनके नाटकों में। ठीक है, और या वर्स में कहेंगे कि जो वर्स में बात करते थे, जबकि जो इनके नाटकों में छोटा व्यक्ति होता था, जैसे कि दरबान, सर्वेंट,
क्लाउन और भी, ये सब लोग प्रोज में बात करते थे। ठीक है, इस तरह से तो इसमें द मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक पात्र है, एक कैरेक्टर है जिसका नाम है पोर्शिया। पोर्शिया एंटोनियो को बचाना चाहती है। एंटोनियो कौन है? उसके फियांसी, उसके मंगेतर बसानियो का दोस्त है। वो क्यों उसे बचाना चाहती है? क्योंकि एंटोनियो ने ही बसानियो को पैसे दिए थे शाइलॉक से मांगकर। शाइलॉक जो कि एक दुष्ट व्यक्ति था, उससे पैसे मांग कर दिए थे ताकि वो पोर्शिया से आकर के एंगेजमेंट कर सके और फिर शादी कर सके। लेकिन तो पोर्शिया ये बात जब पता लेकिन शाइलॉक एक बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था। ही वॉज द विलन इन दिस ड्रामा, और उसने एंटोनियो को इस शर्त के साथ फंसा दिया कि अगर तय समय में पैसे नहीं वापस किए गए तो वो उसके शरीर से 1 पाउंड फ्लैश काट लेगा। और ये बहुत ही बेहुदा शर्त थी, क्योंकि अगर 1 पाउंड फ्लैश उसके बॉडी से कट जाता है तो निश्चित रूप से वो मर जाएगा। और यही शाइलॉक चाहता था, क्योंकि शाइलॉक दुष्ट व्यापारी था और एंटोनियो अच्छा व्यापारी था, और इसलिए वो नहीं चाहता था कि एंटोनियो जिंदा रहे, क्योंकि उसकी वजह से उसे व्यापार में घाटा होता था। ठीक है, अब तय समय में पैसे ना दे पाने के कारण शाइलॉक मामले को ड्यूक की अदालत में ले गया और वहाँ पर उसने ये कहा कि मुझे न्याय दिया जाए। उसको बेसानियो ने भी पर्सुएट करने की कोशिश की कि पैसे ले लो, लेकिन उसे तो एंटोनियो की जान ही लेनी थी। 3 गुना पैसे ऑफ़र किए गए, तब भी उसने कहा मैं नहीं लूँगा, मुझे 1 पाउंड फ्लैश ही चाहिए। फिर पोर्शिया, जो कि वकील बन कर के और आदमी के वेश में आ कर के उसने इन बहुत ही शक्तिशाली शब्दों में मर्सी की अपील करी एंटोनियो से कि वो एंटोनियो को छोड़ दे, एक व्यक्ति की जान छोड़ दे पैसे के बदले में। लेकिन और किन शब्दों में उसने ये कहा था पोर्शिया ने, ये यहाँ पर लिखा है, टेक्स्ट में देखिए। मर्सी बाय विलियम शेक्सपियर।